बच्चा नहीं मिलेगा तो मेरा बच्चा कहाँ से आएगा, मेरा बच्चा नहीं आएगा, उन लोग मेरा बच्चा देने पाएगा जी। बाबू वहाँ सुतल था, अथी करके खोज रहा था, बाबू पर यहाँ लात धर दिया था, बाबू के मुंह में तक प्राण रोको फाड़ ले चल गया। जो दर्द भरी आवाज आप सुन रहे हैं ये उस पीड़ित का है, उस महिला का है जिसका मात्र 4 दिन ही नवजात अपने जीवन को लेकर के धरती में आया था। जब मेरा बच्चा आया तो बच्चे को मार दिया, मेरा बच्चा देगा उनके जहाँ से वरना डरा से मार रहा था मेरे बच्चे के लिए। कुछ दिनों से जो देवरी पुलिस की रवैया दिख रही है, बिल्कुल ही खतरनाक रवैया उनकी है जनता के प्रति। जिस तरह से वो महिला बहना अभी बोल रही थी, जो उस बच्चे की माँ है, कलेजा हम लोग का भी फट रहा था। तो उसी में आए थे और वही पैसा देके मैंने बुलवाया था, पुलिस को कुछ पैसा देके और वही बुलवाया था। पुलिस और वो दोनों है दलाल है थाना का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम और आज हम खड़े हैं झारखंड के गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के कोसो गोंदोदी की गांव में, जहां बीते रात एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पुलिस के जूतों तले एक 4 दिन के मासूम को रौंदा गया है। हम पूरी तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से उस घर का दिखाएंगे जहां बच्चा सो रहा था और पुलिस जब देर रात में छापेमारी करने के लिए आई थी तो पुलिस के जूते के नीचे वह बच्चा आ गया और उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या कारण था कि पुलिस को देर रात में बगैर सूचना दिए छापामारी करने की नौबत आन पड़ी। लिहाजा अक्सर देखा जाता है, चाहे वो मामला अटका की हो चाहे बिरनी के हो, रात में ही पुलिस छापामारी क्यों करती है। ऐसे भी गिरिडीह में बहुत बड़े बड़े मामले पड़े हुए हैं जिसे पुलिस अनदेखी करती है, लेकिन इन सब मामलों में पुलिस को क्यों इतना तत्परता रहती है जिसको लेकर के एक नवजात की जान चली जाती है। आखिर इसका दोषी कौन है? यही वो जगह है और यही वो दरवाजा है जहां वह मासूम जो 4 दिन का मासूम था सो रहा था। हम वो तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जहां बच्चे की मौत हुई है। ये वो जगह है, यही वह अपने माँ के साथ में सोए हुए थे और बच्चा को क्या पता था कि 4 दिन के बाद 5वें दिन में हमारी मौत हो जाएगी। इसका आखिर दोषीदार कौन है? हालांकि इसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मी भी अब तेज होने लगी है। वह पूरा दृश्य हम दिखाएंगे जब पुलिस छापेमारी करके आई और छापेमारी क्यों कर रही थी। एक मिसयूज मामला जो बताया जा रहा है, मारपीट का मामला था, उसको लेकर केस मिसयूज हो गया था, जिसे गिरफ्तारी करने के लिए कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट निकाला था। उसे गिरफ्तार करने के लिए भोर में या फिर रात को कहें 2:30 से 3 बजे पुलिस की टीम पहुंचती है और जब पता चलता है तो वह आरोपी जिसको पुलिस कह रही है वो निकल जाता है। ये वो पूरा मंजर है। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस घर का पुलिस ने छापामारी करने के लिए अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। हम उनसे प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर पुलिस कब पहुंची और क्यों पहुंची, क्या कारण था कि 3 बजे भोर में आने का जरूरत पड़ा, क्या था पूरा घटना। माता जी, घटना था यार 3 बजे भोर में आए थे, वो लोग होने चल गए, पुलिस थोड़ा था, और बाद थोड़ा था, बाबू वहाँ सुतल था, अथी करके खोज रहा था, बाबू पर यहाँ लात धर दिया था, बाबू के मुंह में तक प्राण रोको फाड़ ले चल गया। क्या क्या बोल रहा था वो लोग, क्यों आया था रात में, आखिर क्या बोल रहा था? आया था बोल, जब वो लोग कहाँ है अपने पति के नाम लिए थे, कलिए कि नए था गए थे जजमान घर में, रात के सुबह केवाड़ी नए खोलेंगे, तीर के धक्का मार के खोल दिया, हुड़का बाहरी से लकड़िया भी ठेल दिया, गिरा दिया, यह सब बाबू पर लात यहाँ धर दिया, वहाँ चौकी पर चढ़ के बाबू मुँह है तो प्राण चल गया था। अच्छा, उस वक्त उन लोग कुछ बोला नहीं? क्यों, हम जब जान रहे तो वहाँ कोई सोया? वो लोग निकल गए, तभी वो लोग निकला, तभी हम लोग को पता चला, तब हम पूरे कान, तब मेरे ननद फोन किए, मेरा ननद भी उगर में सोया था, सब उगार के बिछना सब उगार के देख रहा था, गोते छता ऊपर में चढ़ के देख रहा था पूरा। बड़का बेटा ले गए लगले, बोले इसका भी पकड़ के ले जाएंगे, तब कन्हैया भी चिल्ला लगले, तब हम बाहर आ गए और बात ताली ने। ये जो दर्द भरी आवाज आप सुन रहे हैं ये उस पीड़ित का है, उस महिला का है जिसका मात्र 4 दिन ही नवजात अपने जीवन को लेकर के धरती में आया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 5वें दिन ही उसकी प्राण चली जाएगी। ये चिल्लाहट आप जब सुनेंगे तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कारण था, क्यों पुलिस इतनी बर्बरता पूर्वक छापेमारी करने के लिए पहुंची थी।
तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उस बार मेरे पति को फिर उठा के ले गए थे पति को ले गए थे, बोले मारेंगे आपको, पकड़ के ले चले जाएंगे। तब हम निकले दौड़ के बाहर, तो हम वहाँ से गिर गए, एक पटका गिरे थे, वहाँ पर एक गोड़ मुचक गया था। तो हम पूरा कांदने लगे। जब हम मेरा मम्मी निकला बाहर, मेरा सास निकला तो बाहर, तो मेरा बच्चे इधर से दुकान नहीं जानते, देखे नहीं, सब निकल गए बाहर। तब मेरा बच्चा, और जब वो लोग चल गए तब मेरे बच्चा के देखे तो कान भी नहीं किया, कुछ किया। और जब हम उठाए गोदी, मम्मी आधे से मोड़ लिए तो बच्चे तो मेरा बोले, मैं पूरे काने थे। मम्मी बोले, मम्मी देखिए मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं मर रही है, मेरे बच्चे। मेरे पति को पूरा मारने लग रहा था वो लोग। अच्छा, आपका पति के भी नाम से भी एफआईआर दर्ज है क्या? उनका भी नाम था क्या? नहीं, मेरे पति का नाम नहीं था, मेरे पापा का नाम था। मेरे पापा भाग गए थे गाँव से। हम बोले नहीं है घर में, तो जजमान कर गया था, भोरे आना, भोरे आइएगा तो मिल लीजिएगा। तो ऊपर से बोल नहीं, हम अभी देखेंगे, पूरा घर धूप के देखा, पूरा मेरे बच्चे ले ले जान ले। अच्छा, मेरे बच्चा नहीं मिलेगा तो मेरा बच्चा कहाँ से आएगा? मेरा बच्चा दे देगा, उन लोग मेरा बच्चा देने पाएगा जे। अच्छा, जब ये पुलिस आई थी तो टीम पुलिस की जब आई थी उससे महिला पुलिस भी थी? नहीं, वो सब नहीं था। फौजी जैसे काला काला इतनी चका चका ये सब पिनल था, और पूरा इतने मास्क जैसे पिनल था, काला कपड़ा जैसा वही सब पिनल था। ना उतना ध्यान था। लाइन भी चल गया था, बच्चे मेरे लाइन भी चल गया था। हम दूध पिला दिए थे रात भर, हमारे बच्चे के वो काना दूध पिला के हम सुता दिए थे। हम तो वो लोग आया, कबाड़ी धगल दिया था, कबाड़ी मारा, और ऊपर से बच्चे को मेरे दिए था। अच्छा, इस चौकिया पर जहाँ बच्चा सोया था वहाँ कौन कौन थे? हम वहाँ सोए थे, हम माँ बेटा दोनों सोए थे। और मेरा पति यहाँ सोया था, मेरा सास वहाँ सोया था, और सास के बेटा वो बेटी सब सोया थे वहाँ पर। और मेरा ननद सब नीचे वो घर में सोया था, वो घर में। तो वो घर में जाके वो लोग ननद सब गए तो बिछना सब उठा के फेंक रहे, सब देख रहे, ढूंढ रहे थे। और सीरा रूम में पूरा खोज रहे थे वो लोग, जूता बिन में और ऊपर में खोज रहे थे। ये दर्द भरी आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के कोसोदिघी गांव की है, जहां बीते रात जब पुलिस ने छापामारी करने के लिए पहुंची तो एक नवजात इसी जगह पर सो रहा था। यही वो जगह है जहां नवजात और उसकी मां और ये जमीन पर उसका पति सोया हुआ था। घर का अभाव है, कमी है, और उसी के नतीजे में एक ही कमरे में सारे परिवार सोते हैं। और जिसको लेकर के जब यहाँ बच्चा सो रहा था, पुलिस जब दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसी तो चारों तरफ जिन्हें वो ढूंढने के लिए आए थे, जिन्हें आप वारंटी कह रहे हैं या तो फिर आरोपी कह रहे हैं, वो जब घर में नहीं मिले तो ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर यहाँ उन्हें पुलिस को शक हुआ कि इस जगह पर छुपा हुआ हो सकता है। और यही ऊपर में देखने के लिए जब ये चौकी के ऊपर जब वो चढ़ता है पुलिसकर्मी, तो बच्चा सो रहा था। और उन्हें इतना भी मगन ये नहीं था कि चौकिया में जब यहाँ पूरा परिवार सो रहे थे, बिस्तर लगा हुआ था, तो यहाँ भी कोई हो सकता था। पुलिस को सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से आरोपी को गिरफ्तार करना है, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। अंततः हुआ भी वही। जब पुलिस ने पूरे ताबड़तोड़ तरीके से छापामारी करने के लिए शुरू किया तो इस जगह पर जब बच्चा सो रहा था, 4 दिन का जो मासूम था, जब यहाँ सो रहा था तो पैरों के रंजे कुचला गया और उसी के कारण से उसकी मौत हो गई। जब सारी मामला को लेकर जब उसके घर वाले, उसकी माँ, जब पुलिस का शोर गुल सब थम गया तो जब अपने बच्चे के पास आती है उस वक्त मृत पाया जाता है। तो वही दर्द कहानी हम आपको सुना रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी आखिर आपने निर्देश तो दे दिया है, जांच का आपने निर्देश दे दिया, लेकिन आज भी माननीय बाबूलाल मरांडी जी सीधे तौर पर गिरिडीह पुलिस पर भी उंगली उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी परिस्थिति में गिरिडीह पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा। आप राज्य के कोई टीम गठित करें और निष्पक्ष जांच करवा के सबसे पहले जो आरोपी थे, जिन्होंने टीम बना के रात में छापेमारी करने के लिए पहुंचा था, उन पर मामला दर्ज हो और उसके बाद कार्रवाई उन पर हो, वैसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। हम एक चीज ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि इससे पहले भी कभी कोई सूचना या कोई नोटिस पुलिस के द्वारा दिया गया था? नहीं, वो सब नहीं आया था पहले। जब मेरा बच्चा आया तो बच्चे को मार दिया, मेरा बच्चा दे आन के जहाँ से बात है, वरना डरा से मार रहा था मेरे बच्चे के लिए। ना नोटिस फोटिस कुछ नहीं आया था घर में, अंकल घर में घुस के हमारे बच्चे ना। सवाल यह भी उठता है कि जब रात में पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंचती है
तो महिला लोग भी घर में होते हैं, पुलिस को यह भी जानकारी होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई सूचना दिया है कि आरोपी घर में छुपा हुआ है, तो सूचनादाताओं को यह भी जानकारी देने की आवश्यकता थी कि घर में महिला भी होती है, तो निश्चित तौर पर महिला फोर्स को भी लेके आना चाहिए, ताकि अगर कोई महिला की तलाशी ली जाए, जैसे ही पीड़िता कह रही है कि हमारी ननद और घर के और भी परिवार सोए हुए थे, उनको भी कपड़ा बिस्तर जो उनका रखा हुआ था उन्हें भी उठा के और उन लोग को भी चेक कर रहा था, तो ये कहाँ से उचित है? अगर कोई महिला जब घर में सो रही होती है तो वहां महिला पुलिस की आवश्यकता होती है, लेकिन सारे नियम ताक को, सारे सिस्टम को ताक पर रख करके यह छापेमारी की गई है। क्या कहेंगे आप? मेरा नाना घर में नहीं, घर में आदमी नहीं रहेगा तो घर में कल घुसेगा। इस समय आदमी सब घुसने चाहिए बोलिए तो घर में आदमी नहीं रहेगा। अभी रात के 3-4 बजे आए घुसने के लिए। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान लें और मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल करें और पुलिस कर्मियों को कार्रवाई करें जो वाकई में दोषीदार हैं। अब यहाँ हम आपको पहले भी कह चुके थे, बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके कहा है कि निष्पक्ष जांच हो, पूरे इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता ने साफ तौर पर कहा है कि निष्पक्ष जांच हो। संज्ञान लिया गया है और जो भी इसमें उचित कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें जांच किया जा रहा है, एक टीम को गठन किया गया है। टीम के द्वारा जो भी इसमें पाया जाएगा दोषी, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो भी मामला बन रहा है उसके हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोगों को इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चीज़ों के बारे में खुलासा होगा और अनुसंधान के क्रम में जो भी व्यक्ति इसमें अगर पुलिसकर्मियों के द्वारा किसी प्रकार का कुछ उसमें फॉल्ट हुआ है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन सा वारंट निर्गत था सर? ये कोर्ट के द्वारा वारंट निर्गत था उनके ऊपर, जिसके संदर्भ में यहाँ पे छापामारी के लिए टीम आई है। मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरह की रवैया रही तो आप राज्य से पुलिस को टीम गठित करें। गिरिडीह पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि चाहे वो अटका का मामला हो, चाहे बिरनी का मामला हो, पुलिस प्रशासन जब चाहे जहां चाहे किसी के घर में भी रात के अंधेरे में बगैर महिला पुलिस को लिए हुए घुस जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। बाबूलाल मरांडी का भी साफ तौर पर यही कहना था। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, अभी जो कुछ दिनों से जो देवरी पुलिस की रवैया दिख रही है, बिल्कुल ही खतरनाक रवैया उनकी है। जनता के प्रति बिल्कुल सामंजस्य कहीं हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने भी नाराज़गी व्यक्त किया है। कल हम तमाम यूपीए गठबंधन के साथी लोग विस्तृत कार्यालय में बैठे हुए थे। वहीं से बैठे बैठे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ट्वीट किया और ट्वीट करने से उन्होंने गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेने का काम किया और संज्ञान में लेते हुए तुरंत वरीय पदाधिकारियों को नियुक्त किया और जांच का आदेश दिया। साथ ही साथ ये दुखद बात है कि इतनी बड़ी घटना घट गई हमारे देवरी थाना के अंतर्गत में कोसो गनोद दिघी के भूषण पांडे जी के पोता की निर्मम कही जाए कि हत्या हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राजनीतिक दल के लोग इस विषय में संज्ञान में लेना चाहे, जानकारी लेना चाहे, तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी ने जब जानकारी लेने का प्रयास किया थाना में जा कर के, तो वो जो प्रभारी थाना प्रभारी हैं संगम पाठक, उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर हम लोग केस करना जानते हैं तो हम लोग लोगों को खदेड़ना भी जानते हैं और लोगों के ऊपर हम लोग काउंटर भी करना जानते हैं। आप क्या कर लेंगे हमें देख लेंगे। तो मुझे ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भी डर सताने लगा है। इसलिए कल हम लोग आदरणीय गिरिडीह के सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी से जाकर के मांग करेंगे कि ऐसे पुलिसकर्मी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, मुकदमा हत्या की मुकदमा दर्ज हो और कठोर से कठोर उसको सजा मिले। यही हम लोग मांग करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी हम अपनी टीम को लेकर के जाएंगे और मांग करेंगे ताकि लोगों का इज्जत आबरू बच सके। मैं ये बताना चाहता हूं कि भूषण पांडे जी कोई 302 का मुदाले नहीं थे, कोई 395 का मुदाले नहीं थे। एक मारपीट का मामला था तो छप्पर फान करके और दरवाजा को तोड़ करके जा करके एक 4 माह का दूध मुहा बच्चा की जो हत्या हुई उसका जवाब कौन देगा? हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं महसूस हम लोग कर पा रहे हैं। जिस तरह से वो महिला बहनें अभी बोल रही थी, जो उस बच्चे की माँ है, कलेजा हम लोग का भी फट रहा था।
तो मैं पूछना चाहता हूँ वैसे पुलिस पदाधिकारी से और यहाँ के एसपी साहब से कि आप कल आए और जांच पड़ताल किए, लेकिन जांच पड़ताल में क्या आपको मिला वो आप जाने, लेकिन अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सभी चीज को, सभी राजनीतिक दल के लोग एक होकर के और सभी दल की भावना से ऊपर उठ करके हम लोग सड़क पर भी उतरने का जरूरत पड़ा तो सड़क पर उतरेंगे, नहीं तो थाना का घेराबंदी करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग थाना का घेराव करेंगे और इस पीड़ित परिवार को हम लोग हक दिलाने का काम करेंगे। बाबूलाल जी का कहना है कि राज्य के टीम, पुलिस का टीम, कोई वरीय पदाधिकारी का पुलिस का टीम गठन करके निष्पक्ष जांच करे। ये घटना बहुत ही निंदनीय है, इसको उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हम यही कहेंगे। और क्या हम पीड़ित जो आरोपी है जिनको पुलिस पकड़ने के लिए आई थी, हम उनसे भी सीधे तौर पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या था मामला, क्यों उन्हें पुलिस देर रात में पकड़ने के लिए, क्या था पूरा मामला, क्यों पुलिस आई थी? मारपीट का केस था सर, और वही मिसयूज था, तो उसी में आए थे और वही पैसा दे के मैंने बुलवाया था, पुलिस को कुछ पैसा दे के और वही बुलवाया था। पुलिस और वो दोनों है सो दलाल है थाना का ये मैंने दलाल है चमटू पांडे, यही पुलिस से ये मैंने। घटना जो हुई, जो बच्ची के साथ में हादसा हुआ, जो बच्चा का मौत हुआ, कैसे हुआ? ये पुलिस के पैर से कुचल दिया बच्चा को, तब होगा। आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हम तो भाग के निकले, हम तो भाग गए थे पुलिस के डर से। पुलिस के डर से हम भाग गए। बाद में जब बगल में जाके रहे तो हमारा लड़कियां फोन की कि बोल पुलिस में दल को पैरवा से हम बचवा के चाय पे बचवा के लोग मरे। ये घटना कब की है? ये समय कितना हो? 3:20 में पुलिस आई रात में। उसके बाद और क्या बोला पुलिस के द्वारा, क्या आपको कहा गया? हम तो भाई के लिए थे ना और बाद में जब बचवा मर गए तब मुखिया जी फोन कर लिए, मुखिया जी अल और बाद वार्ड सदस्य सब अल और बाद बचवा के लेकिन देवरी गलिए, देवरी से फिर पोस्टमार्टम में भेज दल। अच्छा, कब ये पोस्टमार्टम के लिए कब भेजा गया देवरी से? कल। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद तो अभी कहाँ कुछ आ रहे नजर, कहाँ कुछ हो रहे कार्रवाई। आप लोग का क्या कहना है कि पुलिस के द्वारा ही लापरवाही? हाँ, पुलिस को उचित मैंने दंड मिले, हम यही चाहते हैं। लेकिन जैसे पुलिस वाला का भी, कुछ लोगों का हमसे जिससे बात हुई उनका कहना है कि पुलिस के जूते की तरफ से ये कोई कुचला नहीं गया है। छाती में दाग है, यहाँ छाती से मुंह तक दाग है जूता का, जो सॉल रहता है उसमें सारा पूरा काला हो गया छाती बच्चा का, अभी भी फोटो में देख सकते हैं। और पुलिस पैर से ही कुचला है, पुलिस के पैर से ही कुचला। हाँ। तो ये साफ तौर पर कह रहे थे कि पुलिस जब छापेमारी करने के लिए देर रात को आई थी तो पुलिस जब चौकी पर चढ़ी तो उनके पैर से ही जो है उनके जूते से ही बच्चे को कुचला गया था, इसीलिए उसकी मौत हो गई। अब सीधे तौर पर इन लोग का कहना है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है या फिर जिनके द्वारा इस तरह के कर्म किया गया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर आप? मामला ये तो बहुत संगीन है और ये बहुत निंदनीय है, जिस तरह की घटना घटी है हम लोग इसको घोर निंदा करते हैं। और इसमें जो आज पहली घटना नहीं है देवरी में, बीते 16 तारीख को भी इसी तरह का मामला एक खरियोडी गांव में हुई। वहां भी एक वारंटी को पकड़ने देवरी की पुलिस गई तो वहां भी दलित महिलाओं के साथ जो है सो बदसलूकी, गाली गलौज सब किया गया। हम कह रहे हैं इस पर अगर पुलिस कप्तान उस दिन से कहीं सजग रहते, मॉनिटरिंग करते तो ये घटना शायद नहीं घटती। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ देवरी पुलिस नहीं, जिले की पुलिस भी जांच के घेरे में है। हम मांग करते हैं डीजीपी से कि इस जो है सो जिला पुलिस को भी इस जांच के दायरे में ला करके और इसकी जांच हो। और इसमें जो इस तरह का घटना घटी है कोसोगोंदो दिघी में, हम कह रहे हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो। उसका जो है सो जो दोषी पुलिसकर्मी है उसको सबसे पहले उसका हत्या, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उस पर जो है सो कठिन कार्रवाई हो, उसको बर्खास्त किया जाए। निलंबन से हम लोग संतुष्ट नहीं है। अगर इस तरह की बात नहीं होती है तो फिर हम लोग इसके लिए एक रणनीति बनाएंगे। और ये देवरी का सवाल है, यहाँ कोई पार्टी, यहाँ कोई राजनीतिक दल का सवाल नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये पूरे जो है सो जनता का सवाल है और हम लोग पूरे देवरी में एकजुट होकर के हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे जब तक जो दोषी पुलिसकर्मी है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता है और उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जिला परिषद के सदस्य देवरी के, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या आप लोग चाहते हैं। आखिर पुलिसकर्मी रात में छापेमारी करने के लिए जब आई उस वक्त नवजात की मौत हो जाती है, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा कहना यह है कि जो कोसोगोंदी पंचायत के कोसोगोंदी ग्राम में ये एक मासूम बच्चे के साथ लापरवाही जो पुलिस के द्वारा किया गया और ये बच्चे दुनिया से चले गए,
मैं मांग करता हूं सरकार से, प्रशासन से कि उचित इसका न्याय मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ताकि हम तमाम क्षेत्र, हम जनतागण और हम प्रतिनिधिगण, इसमें हम सभी लोग यह कहना चाहेंगे कि इसकी उचित जांच करते हुए और उचित न्याय इन पीड़ित परिवार को मिले, यही मैं मांग करता हूं। तो आज हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे झारखंड के गिरिडीह जिला के कोसोदेगी गांव के, जहां एक नवजात की पुलिसकर्मी की बूट से दबने से मौत हो गई थी। हालांकि इसको लेकर के पूरे परिवार में मर्माहत है, इलाके में मातम छाया हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और जांच का निर्देश भी दे दिया है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जांच को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल खड़ा किया है कि गिरिडीह पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर के 17 घंटे के बाद गिरिडीह के एसपी भी देर रात को यहाँ पहुंचे थे और सारे बिंदुओं पर उन्होंने भी जांच पड़ताल किए हैं, और क्या जांच में आया है वह अभी तक सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। देखना यह होगा कि आखिरकार जांच ही रह जाता है फिर, या वैसे पुलिसकर्मियों पर या वैसे दोषियों पर कार्रवाई भी करती है। हम और भी आपको आगे कुछ दिखाएंगे, लेकिन अभी तक हम लेते हैं यहीं तक, क्योंकि जो जांच के लिए बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने भी मामले को पूरी तरह से संज्ञान में लिया है। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या आता है, पोस्टमार्टम में क्या आता है। हालांकि मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया था पोस्टमार्टम कराने को लेकर के, उस मेडिकल बोर्ड में भी क्या रिपोर्ट आया है, सारी मामला तब तक उलझा रहेगा जब तक पूरी रिपोर्ट सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है। नमस्कार।